तो यूनुस जो बुद्धि दे रहे थे कि भारत का चिकन नेक काट लीजिए और आ जाइए हमारे साथ काम कर लीजिए, वहीं भारत के पास भी यह दवाई है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो भी काटा जा सकता है त्रिपुरा के रास्ते और चटगांव के होते हुए, और फिर सीधे भारत अपनी पहुंच वहां भी समुद्र तक बना लेगा। और जो सेवन सिस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन है वहां पर समंदर का, तो वो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी अगर इस दिशा में भारत काम करने लगे। India has the capability to again tear this Pakistan and Bangladesh. My opinion is that Bangladesh should be divided in two parts. कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो। बांग्लादेश के लिए ये सारे का सारा खित्ता बड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है या बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो इस अंदाज से है कि वो इंडिया के अलावा उसे कोई और सूट नहीं करता या किसी से कोई लिंक नहीं है। तो सो ये चीजें हैं। सो खित्ता उनके लिए मैं नहीं समझता, वो आइसोलेटेड, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजन, दे आर सिंगल। उनकी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, उनके लिए एक ही कंट्री इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज क्या नाम है इसका जो है, दैट इज इंडिया। बांग्लादेश के अगर यूनुस को हटा दिया जाता है तो कितनी आपको पीसफुल स्टेबिलिटी नजर आने वाली है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस वक्त बांग्लादेश में गवर्नमेंट चल रही है या जो हालात हुए हैं, बहुत मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। Okay. तो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है, पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, राइट। में भारत भी उसकी दवाई सोच रहा है, और अगर भारत वाकई में इस दवाई पर काम करने लगे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो यूनुस की सरकार है, जो कट्टरवादियों की सरकार है और पाकिस्तान और चीन से गलवैया कर रही है, उसका कुछ ही घंटों में, मिनटों में इलाज संभव है। ये समंदर पहुंच ही नहीं सकते। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स, और असम को कहा जाता है द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज व्हाट असम इज पॉपुलरली नोन एज, द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। वो तो लैंडलॉक्ड है, उनके तो कुछ बस का है नहीं। मैं ही हूं। आप एक काम करो, अब बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है? बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है, और क्यों बांग्लादेश में वो पैसे लगाए? ये एक मैप है मेरे पास, मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। मैप जाने से पहले, मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ बांग्लादेश's interim government, referred to the 7 states in the northeast seeking to attract Chinese investment। आप ये कह सकते हैं चाइना से कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। भारत का क्या लेने देना उससे कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं, ये देखिए ना, ये सब। जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अब दोस्तों ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए, तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना।
सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या, आप ये बताइए। ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना, ये सारा इसका गेम है कि किसी तरीके से यूएस ने, अब मैं यूएस को ठेंगा दिखाऊंगा, मैं यूएस को ये बोलूंगा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे तो 10 लोग और हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, जब जॉइंट स्टेटमेंट आया था मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग का, और पूरा मतलब बांग्लादेश चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट, दे स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ इसका फितूरी दिमाग है कि ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां पे तुम यहां से आ जाओगे। सब चाइना वाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बोला ही नहीं, ये सब इसके दिमाग है। चाइना साहब नहीं मिल रही यूनुस से। The reason behind is a pressure. India wants to keep a pressure on Bangladesh. So खित्ते के हवाले से मैं समझता हूँ बांग्लादेश के लिए ये सारे का सारा खित्ता बड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है या बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो इस अंदाज से है कि वो इंडिया के अलावा उसे कोई और सूट नहीं करता या किसी से कोई लिंक नहीं है। तो सो ये चीजें हैं। सो खित्ता उनके लिए मैं नहीं समझता वो आइसोलेटेड, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजन, दे आर सिंगल, उनकी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। उनके लिए एक ही कंट्री इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज क्या नाम है इसका जो है, दैट इज इंडिया। लेकिन इंडियंस भी आपको पता है असर्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू असर्ट, वो करना चाहते हैं, ठीक है ना जी, असर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। और विद इन दी बांग्लादेशी आर्मी ये इंप्रेशन भी है कि इंडिया हमें डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, हमें फोर्स करना चाह रहा है। और फिर जिस तरह का नैरेटिव इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है कि विद कोर्जन आप उनका एटीट्यूड बदलें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेशी सारी बातें इसको नापसंद कर रहे हैं। तो दैट इज द स्टोरी, इट इज देयर बाय द वे। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन ये कहें थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू से कि इट इज गोइंग टू बी कोई इस तरह की सिचुएशन। लेकिन बांग्लादेश जो है ना, वो याद रखें उसके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया है। बांग्लादेश की अपॉर्चुनिटी भी इंडिया है एंड चैलेंज भी इंडिया है, क्योंकि कारोबार कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, कनेक्टेड हैं, सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, हर चीज वहां जा सकती है। और एट द सेम टाइम चैलेंज भी है, क्योंकि दे वांट कि बांग्लादेश वो करे जो हम चाहते हैं। तो ये फिर वहां पे बांग्लादेश की जो एक जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। देखिए बांग्लादेश की जो पिछले 50 साल है ना, मेरी बात सुना, ये 50 साल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रही है। इसमें आप देखें कि इंडिया की हिस्ट्री आप देखें, सो बांग्लादेश बड़ा प्रो इंडिया रहा है हमारे साथ। वो जिसे कहते हैं ना प्रो पाकिस्तान, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री के कुछ लोग आए थे पाकिस्तान, इस तरह सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तानी आईएसआई के कुछ लोग भी गए थे वहां पे। तो ये जो चीज है ना दैट इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान ने अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को क्यों नहीं भेजा, फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गए, या हाईएस्ट लेवल के फॉरेन ऑफिस के लोग क्यों नहीं गए, आईएसआई के क्यों लोग गए हैं, ये चीजें हैं। वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहां से उठता है जहां पर आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकोनॉमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकोनॉमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है,
और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहां पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है, पापा की तलाश।